गांव के सुंदर मनोहरपुर में रहने वाला राजू अपने सपनों को पूरा करने की चाह में बचपन से ही जुटे थे। उनके माता पिता एक छोटे से खेत में काम करके अपने 4 बच्चों को पाल रहे थे और रोजगार की कमी के कारण उन्होंने राजू को अध्ययन की सुविधा नहीं दी थी। हालांकि राजू की अज्ञानता में भी उसमें एक अद्वितीय क्षमता बसी थी। एक दिन मनोहरपुर में एक व्यापारी महोत्सव आयोजित हुआ, जहां स्थानीय व्यापारी राजू से मिले और उसकी उत्कृष्टता को पहचाना। इस व्यापारी का नाम था सुनील गुप्ता, जो आपने अपने कारोबार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेहनत और उत्साह की कहानी सुनकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का निर्णय किया था। सुनील ने राजू को अपने कार्यालय में काम करने का मौका दिया और उसे विभिन्न दलों में अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर भी मिला। राजू ने अपनी मेहनत और साहस से बुनियादी तंत्र की सीख ली और उसने सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में कुशलता से कार्य किया। धीरे धीरे राजू ने नए उद्यमों की शुरुआत की, जिसमें उसका पहला कदम एक छोटे से गर्माहट का व्यापार था। उसका उद्यम भाग्यशाली रहा और उसने नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नवीनतम और उत्कृष्ट आइडियाओं का इस्तेमाल किया। राजू का व्यापार बढ़ता गया और उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा को समाज सेवा के लिए देने का निर्णय लिया। उसने गांव में शिक्षा के क्षेत्र में नए परियोजनाओं की शुरुआत की और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। राजू ने गांव वालों को स्वच्छता, जल संरक्षण और पौष्टिक खाद्य के महत्व के बारे में जागरूक किया और वह एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रहा। समय के साथ राजू ने अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए नए उद्यमों की शुरुआत की और उसने नौकरियों का सृजन किया, जिससे उसने गांव के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। राजू की सफलता ने न केवल उसके जीवन को परिवर्तित किया, बल्कि उसके परिवार और गांव को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी कहानी ने दिखाया कि कठिनाइयों और अड़चनों से भरा हुआ जीवन भी सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है, यदि कोई व्यक्ति मेहनत, संघर्ष और सही मौके का सही तरीके से इस्तेमाल करता है। विभिन्न नगरों और राज्यों में अपने उद्यमों का विस्तार करते हुए राजू ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रारंभ किया। उसने एक शिक्षा संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाना और उन्हें नौकरी प्राप्त करने में मदद करना था। उसने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना में सहायक बनने के लिए कार्य किया। राजू ने स्वच्छता अभियानों, वृक्षारोपण अभियानों और सामाजिक सेवा परियोजनाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को जागरूक किया और उन्हें अपने गांव की समृद्धि में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। उसके नेतृत्व में उसके गांव में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और वह एक उदार नागरिक के रूप में अपने समुदाय के बीच सम्मान जमा करता रहा। उसका यात्रा सिर्फ वित्तीय सफलता तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प भी किया। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण, मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसी भी स्थिति से उभरकर आना संभव है। उसकी सफलता ने सिद्ध किया कि एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सकता है और उसका सामाजिक योगदान बड़ी समृद्धि ला सकता है। राजू की कहानी आत्मनिर्भरता और समर्पण का एक उदाहरण है, जो हमें यहाँ से लेकर हर कोने में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। राजू की प्रेरणा से प्रेरित होकर उसके गांव में नई पीढ़ी की उम्मीदवारें उभर रही थी। राजू ने स्थानीय स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षा संगठन बनाया, जिसमें विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा का लाभ उठाने का अवसर मिला। इससे गांव की शिक्षा स्तर में सुधार हुआ और आधुनिक शिक्षा सुविधाएं बढ़ी। राजू ने नौकरी पाने में मदद करने के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार मेला का आयोजन किया और उन्हें उच्च शिक्षा और व्यावसायिक क्षमता में तैयार करने के लिए योजनाएं शुरू की। इससे गांव के युवाओं को नए और उत्तम रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और वे अपने परिवारों का सहारा बन सके। राजू ने समुदाय में स्वच्छता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया, जिससे गांव के आसपास की साफ सुथरी तस्वीर बदली। उसने जनसमूह को जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया,
जिससे गांव की हर श्रेणी के लोगों में जागरूकता बढ़ी। गांव में हुए इस सकारात्मक परिवर्तन ने राजू को राज्य स्तर पर एक प्रमुख सामाजिक नेता बना दिया। उसने स्थानीय सरकार को गांव के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने और अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए काम करने का सुझाव दिया। राजू ने अपने गांव को एक नए दौर में ले जाने में अपना पूरा समर्पण दिया और उसने आत्मनिर्भर गांव की स्थापना की। उसका उद्यम और दृढ़ संकल्प ने उसे एक सामाजिक परिवर्तक बना दिया जिसने गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति सही मार्गदर्शन के साथ सही समय पर मेहनत करता है और अपनी समर्पण भरी मेहनत से समुदाय के लिए काम करता है तो उसकी सफलता में कोई सीमा नहीं हो सकती। राजू की उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनिर्भरता, सामाजिक सेवा और गांव के विकास में योगदान देने से ही सच्ची सफलता होती है। राजू की सफलता ने एक सकारात्मक सामाजिक चेतना को जागृत किया और उसकी कहानी ने आसपास के कई लोगों को प्रेरित किया। उसने एक समृद्धि और आत्मनिर्भर गांव की रचना करने के लिए अपनी योजनाएं साझा की और आसपास के क्षेत्रों में भी इसी दिशा में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। राजू की सफलता ने एक सामूहिक भलाइयों की श्रृंगार बढ़ाई और उसने एक सकारात्मक परिवर्तन चलाने के लिए आगे बढ़ने के लिए लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को साझा कर सकते थे और समृद्धि की दिशा में साथ मिलकर काम कर सकते थे। उसका उद्यम ने एक सामूहिक साक्षरता अभियान शुरू किया जिससे गांव के लोगों को तकनीकी ज्ञान मिला और वे आधुनिक तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। इससे गांव के युवा उद्यमियों को नई रोजगार की दिशा में मदद मिली और उन्होंने भी अपने विचारों को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। राजू की योजनाओं ने गांव को नए आधुनिक सुविधाओं से समृद्धि से भर दिया। उसने स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने, गरीबी को हल्का करने और गांव को विकसित करने के लिए सरकारी योजनाओं का भी सही तरीके से इस्तेमाल किया। राजू की कहानी ने दिखाया कि एक व्यक्ति कैसे अपने समृद्धि की दिशा में कदम से कदम मिलाकर अपने समुदाय को नए और उच्चतम स्तरों तक पहुंचा सकता है। उसका उदाहरण बताता है कि अगर हम सही मार्गदर्शन, योजनाबद्धता और सामरिक दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं तो हम अपने समुदाय को समृद्धि और सामर्थ्य में बदल सकते हैं।